हिंदुस्तान के मुसलमान के हवाले से इतनी सारी भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, इतनी सारी गलतफहमियां और बदगुमानियां पैदा हो गई हैं। इस्लाम को लेकर, मुसलमान को लेकर, हमारे समाज को लेकर, हमारे मामलात को लेकर, हमारी सोच को लेकर, हमारे फैसलों को लेकर मसाइल अगर पैदा होते हैं तो मसाइल के हल भी तलाश किए जाते हैं। तो मसला खड़ा होता है तो उसका कोई हल भी होता है। सस्पिशन जड़ें जमा चुका है। आज की हमारी कड़वी सच्चाई ये है कि आज नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट हासिल करने वाले जवान तक, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजिमीन में, हमारे इदारों में, हमारी संस्थाओं में, हमारी व्यवस्थाओं में, हर जगह पर कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर, मुसलमान को लेकर, हमारे समाज को लेकर, हमारे मामलात को लेकर, हमारी सोच को लेकर, हमारे फैसलों को लेकर हर जगह बात कड़वी है। मगर कड़वी बात को भी कह लेना चाहिए, क्योंकि मसाइल अगर पैदा होते हैं तो मसाइल के हल भी तलाश किए जाते हैं। बुनियादी सवाल ये है कि एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में, चौथी पांचवी क्लास के बच्चे के दिमाग में, रास्ते में सफर करते हुए सब्जी बेचने वाले के दिमाग में, दुकानदार के दिमाग में, बैंक कार के दिमाग में, हर जगह जब मैं सामने आता हूं, जब मेरा नाम सामने आता है या मेरी शक्ल दाढ़ी के साथ सामने आती है, कि सामने वाले की नजर में बाल दिखता है, शक दिखता है, कोई ना कोई आपस में खलीज और गल्फ दिखती है। मैं एलीट क्लास की बात नहीं करता, मैं आम चलते फिरते, सड़क पर घूमते फिरते, सफर करते, कारोबार करते, धंधा करते, ठेला लगाते, फल बेचने वाले, मैं एक आम मुसलमान की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मसला खड़ा होता है तो उसका कोई हल भी होता है। मेरा तरीका सोचने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसला अगर आ गया है तो उसके दाएं बाएं के चक्कर में मत पड़ो। कौन इसका जिम्मेदार है, किसकी ये साजिश है, होगी, हुआ करे। मेरे जैसा आदमी ये मानता है मसला है, एक्सेप्ट करो। मसले का हल क्या हो सकता है, इस पर दिमाग लगाओ और उस हल की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। आज का मसला नंबर 1, कॉन्फिडेंस क्राइसिस अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। सस्पिशन जड़ें जमा चुका है। रिजॉल्व और रेजोल्यूशन क्या है? कभी कभी किसको क्या करना पड़े उसको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, या मैं क्यों करूं, ये क्यों नहीं कर रहा। ये इस तकरार में पड़ने से चीजें उलझ जाती हैं। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की हैसियत से, मैं अपने 40 साल के दीन के मुताले पर, तारीख के मुताले पर, तहजीब के मुताले पर, हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत के उबलते उछलते नशीब फराज से मुकम्मल वाकिफ इंसान को जोश में ये बातें नहीं हो रही हैं। मसले को सुलझाना है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जहां रहते हो वहां से दोस्ती शुरू करो, वहां से ताल्लुक पैदा करो, वहां रिश्ते बनाओ। अपने आस पड़ोस के अंदर लंबी बातें मत करो, बहुत लंबी कहानी मत करो। बड़े कन्वेंशन नहीं चाहिए, बड़े जलसे, बड़े जुलूस नहीं चाहिए। जिस जगह रहते हो, जहां काम करते हो, जिसके साथ कारोबार करते हो, वहां अपने आसपास का छोटा सा एक दायरा बनाकर एक गुडविल और जेस्चर की नई दुनिया पैदा करने की कोशिश करो। आज हिंदुस्तान के मुसलमान को भी और आज हिंदुस्तान को भी और इसके सुनहरी मुस्तकबिल को भी जरूरत है आपसी रिश्तों की, आपसी भरोसों की। कोई बात नहीं, अगर हमारी तरफ बढ़ने में कहीं कोई कमी हो रही है, शिकायत मत करो, 2 कदम और बढ़ाकर आगे बढ़ जाओ, हाथ मिलाओ, दोस्ती करो। कोई नए रिश्ते नहीं होंगे, ये सदियों से चले आ रहे रिश्ते हैं, थोड़ा डगमगा गए हैं। इस डगमगाहट को और इस लड़खड़ाहट को हमें सही करना है और उसके लिए आपको मैं आवाज दे रहा हूं, गौर से सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। काश कि मेरी बात आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।